हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ने वाले हैं अपन नोजी न्यूक्लियर ओवर होसर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये है नोजी। अब यहाँ पर न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट क्या है स्टूडेंट, बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया स्टूडेंट। ओवर होसर क्या है, टेक्निक क्या है, 3 नंबर में तो कितनी बार पूछा जा रहा है, राम जाने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अपने क्या बात करेंगे इसमें पढ़ेंगे अपन नोजी में। सबसे पहले इसकी स्टूडेंट ये जाने कि इसमें 2 प्रोटोनेशन डिफरेंट टाइप होते हैं, प्रोटोन होते हैं डिफरेंट टाइप को। उन पे अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इंटेंसिटी क्या गिराते हैं, इंटेंसिटी। उनको अपन डबल इरिटेशन करते हैं। इरिटेशन करने के बाद स्टूडेंट क्या होता है, मान लीजिए एक प्रोटोन ही है, एक ये है, अपनों ने IR फ्रीक्वेंसी गिराई, IR नहीं स्टूडेंट, अपनों ने गिरवाई NMR। ठीक है, NMR वेव की वेवलेंथ गिरवाई, तो गिराने के बाद अपन डबल इरिटेशन करें। एक बार फ्रीक्वेंसी दी, इसी सोर्स को दूसरी बार देंगे, दूसरी बार देने के कारण ये सोर्स है, जो अगला जो सोर्स है वो इरिटेशन हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और जो ये न्यूक्लियाई या दो आपस में दो पास वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इरिटेशन देने से एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। ऐसा इफेक्ट अपने क्या देखने को मिलता है, स्पेस में देखने को मिलता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के पर आधारित इफेक्ट है। इस मान लीजिए तारा है, तारा सूर्य की रोशनी, मान लीजिए सूर्य की रोशनी आ रही है, तो एक तारे पर एक बार पड़ी, फिर 2 बार पड़ी, 2 बार पड़ने का मान लीजिए ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तारा क्या हो गया, एक दूसरे के पास आ गया। इसे कहते हैं अपन न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट। ठीक है, समझ गए। यही इफेक्ट है, जितना ज्यादा कोरिलेट करेगा न्यूक्लियाई के साथ अगर आपका प्रोटॉन, तो उतना ज्यादा अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और उसकी जो डिस्टेंस है, इंटेंसिटी कम होगी स्टूडेंट, और जो क्या हो जाएगी, जो केमिकल शिफ्ट है वो बढ़ेगी। और अगर अपनी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू घट जाएगी। और ये जो इंटेंसिटी होती है 5 से 6 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होती है। और अपन इसमें एग्जांपल लेंगे बीटा मिथाइल सिस्टेन। तो यहाँ पर लिखिए नोजी, देखिए यह एक प्रकार की 2D NMR टेक्निक है। 2D NMR टेक्निक है, 2D नहीं स्टूडेंट, ये 3D NMR टेक्निक है। ठीक है, इसमें देखिए 3D NMR टेक्निक है, तथा इस प्रकार के इफेक्ट को नोजी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्पेस में ऑब्जर्व किया जाता है। यह एक प्रकार का स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, एक प्रकार का स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्टेन ओवर होसर, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या प्राप्त होती है, ओवर होसर ने प्राप्त की थी, इसलिए क्या किया जाता है, इसको ओवर होसर इफेक्ट कहा जाता है। इसमें लिखिए, इसमें हम यूज डबल इरिटेशन टेक्निक टू प्रोटॉन डिफरेंट एनवायरमेंट विच क्लोज टू ईच अदर। अपन क्या करते हैं, डबल इरिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, टेक्निक प्रोटॉन डिफरेंट एनवायरमेंट के लिए, जो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। समझा दिया, यही लिखा गया है। अब इसके बाद लिखिए, 1 प्रोटॉन ट्रीट डबल इरिटेशन, एक प्रोटॉन को ट्रीट किया जाता है डबल इरिटेशन के साथ। इंटेंसिटी लिखिए, इंटेंसिटी इंक्रीजेज एंड कोरिलेट, यानी इंटेंसिटी प्रोटॉन की इंक्रीज होगी और एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। उसके बाद में लिखिए, डिस्टेंस कोरिलेटिंग न्यूक्लियाई लेस देन, जो डिस्टेंस है कोरिलेटिंग न्यूक्लियाई, यानी 2 एटम है या हाइड्रोजन एटम है, उनके न्यूक्लियाई की जो डिस्टेंस है कोरिलेट करने की, वो किससे कम होनी चाहिए, 5 से 6 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब देखिए, वह कोरिलेटिंग न्यूक्लियाई डिस्टेंस, जब कोरिलेटिंग न्यूक्लियाई की डिस्टेंस है वह इंक्रीज होती है, देन इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल डिक्रीजेस। जब क्या हो जाती है, न्यूक्लियाई डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल क्या होती है, डिक्रीज होती है। एग्जांपल लिखिए, इट कैन बी एक्सप्लेन सिस एंड ट्रांस, यह किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, सिस व ट्रांस बीटा मिथाइल में हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। ट्रांस का अलग बनाएंगे, सिस का अलग बनाएंगे, दोनों की अपन तुलना करेंगे स्टूडेंट 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब देखिए स्टूडेंट, ये लिख लिया, प्यार से लिख लीजिए सर, प्यार करना बहुत जरूरी होता, तो प्यार से लिख लीजिए, सिस एंड ट्रांस बीटा मिथाइल सिस्टीन।
सिस एंड ट्रांस बीटा मिथाइल सिस्टीन, बीटा मिथाइल सिस्टीन। स्टूडेंट सिस्टीन क्या होता है, सिस व ट्रांस क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट, इसको मैं रख कर दूं आपके सामने। अभी अपना कार्बोहाइड्रेट वाला बचा हुआ ना, वो भी करना है यार, अपने को तो करना ही पड़ेगा। सिस एंड ट्रांस बीटा मिथाइल सिस्टीन। अब देखिए सिस व ट्रांस बीटा मिथाइल सिस्टीन। बीटा मिथाइल सिस्टीन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए मिथाइल सिस्टीन, इसका मतलब स्टूडेंट बीटा पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिस्टीन ये होता है स्टूडेंट। यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, कितने हो गए, 2 और 2 3, 1 4, 2 2 3, 1 4, 1 6। यहाँ पर अल्फा डबल बॉन्ड से कार्बन, डायरेक्ट अल्फा और बीटा, इस कार्बन से जुड़ा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा मिथाइल सिस्टीन, इसको बोल दिया बीटा मिथाइल सिस्टीन। सिस व ट्रांस में होगा स्टूडेंट, इसको सिस भी बताऊंगा, ट्रांस भी। अगर हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप दोनों एक ही साइड है तो सिस, अगर अलग अलग साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। एक साइड है तो सिस, अलग अलग साइड है तो ट्रांस, उसी अनुसार अपन इसको करेंगे, ठीक है। सिस और हाइड्रोजन के कारण बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अपन इसको बना देंगे स्टूडेंट। पहले ये 2 वैल्यू समझनी जरूरी है आपके, और यहाँ पर मैं आपको 2 ग्राफ बनाऊंगा। तो वैल्यू देखिए किस प्रकार से समझेंगे अपन। प्रत्येक में हाइड्रोजन होगा, CH CH CH3, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन H है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है स्टूडेंट। प्रत्येक के पास हाइड्रोजन होता है, सभी को क्लियर है, क्लियर है गाइस। सिस्टीन सभी के पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास C है, और इसके पास ये कार्बन का H है सर, इसके पास सर C है, और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन है, C है, S3 है, S3 है, S3 है, एक CH3 है, एक CH है, यहाँ पर CH3 है, फिर C है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH3 है। तो स्टूडेंट ये सिस है या ट्रांस है, सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है, ये सिस है या ट्रांस है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये है आपके ट्रांस, ये है ट्रांस बीटा मिथाइल सिस्टीन, बीटा मिथाइल सिस्टीन। ये कैसे सर, ये ट्रांस कैसे सर, प्लीज बता दो सर। बता देंगे आपको। ये है ना, ये ग्रुप देखिए, ये हाइड्रोजन देखें और ये देखें, आपको कुछ अंतर दिख रहा है। ये हाइड्रोजन, इस कार्बन हाइड्रोजन दोनों विपरीत दिशा में, अगर ये यहाँ पर होते तो सिस होता, यहाँ पर है तो ट्रांस है, तो ये है ट्रांस। दूसरा है बीटा मिथाइल सिस्टीन में 2 नंबर है सिस। इसकी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के कारण पता चलता है अपने को। मान लीजिए अपन इसको नंबरिंग देंगे, तो नंबर देंगे, ये कोरिलेट करेगा स्टूडेंट, तो इसके सिग्नल अपने को मिलेगा ना पीक में, और इसको मिलेगा, तो इस प्रकार सिस व ट्रांस में पता लगा सकते हैं। इसका होगा स्टूडेंट, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी इश्क हो गया सर। इश्क नहीं होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर आपके कार्बन होता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होता है सर, यहाँ पर CH CH3 होता है, CH3 सर। ये है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है। पहले मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो फिर कोई टेंशन भी नहीं है। तो ये है इस प्रकार से सिस, ये बीटा, ये सिस। अब इसकी नंबरिंग करते हैं अपन, जो सेम सेम है उसको सेम सेम हाइड्रोजन नंबर दे दो, जो अलग अलग है वो उसको अलग अलग दे दो। तो स्टूडेंट पीक आपको पता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसका, इसकी पीक जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं नंबर सिग्नल उतनी पीक दर्शाता है। पीपीएम पे लेते हैं तो स्टूडेंट ये हाइड्रोजन 1 नंबर आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि इसके जैसा कोई और हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट, इसके जैसा भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइड्रोजन सेम है, तो इसको 2 आएगा, इसको भी 2 जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 पे आया है तो इसको 3 देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट ये इसके सिस पर है, ये इसके ट्रांस पर है, तो यहाँ पर 2 सेम हाइड्रोजन आएंगे, ऑब्वियसली 2 पीके प्राप्त होगी।
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों हाइड्रोजन को सेम नंबर मिलेगा ना, ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो मैं इसको कर देता हूं 3, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो ये भी 4 होगा स्टूडेंट, समझ रहे हो ना बात को, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये अलग होगा स्टूडेंट 6 होगा, तो टोटल 6 आएंगे, यानी ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये अलग है, क्यों? इस पे था, ट्रांस पे था, मैंने आपको नंबरिंग रूल सिखाया, सॉरी गाइस, नंबरिंग रूल सिखाया है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, अपने n+p ली जाती है, n+1 की रूल फॉलो करता है। दूसरी बात, पर सेम हाइड्रोजन लेते हैं, सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, नेट में स्टूडेंट ये, ठीक है। अब इसमें अपन देखने बाद NMR सिग्नल से अपन बताते हैं, इसकी पीक ज्ञात करते हैं, तो इसके द्वारा होती है स्टूडेंट। इससे अगला यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो 2 पीक देगा ये, इसके कारण इसकी 4 पीक प्राप्त होगी, n+1 का रूल, तो ये है 2। इस प्रकार से बीटा व ट्रांस आ गया समझ में, इस प्रकार से हाइड्रोजन कर दिया। अब इसकी स्टूडेंट अपन देखने वाले हैं स्ट्रक्चर, एक मैं ब्लू मार्कर से बनाऊंगा, एक ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा, तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनेगी। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए करना क्या है, अपने को स्टूडेंट पता है इसमें सिग्नल कितने आने वाले हैं, ठीक है। सिग्नल मैंने आपको बता दिया किस प्रकार, सिस व ट्रांस नहीं है तो किस प्रकार से आएंगे सिग्नल। देखिए एक इस प्रोटॉन का, 1 2 टोटल 6 बताए मैंने, 6 निकाले तो 6 सिग्नल आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, 6 प्रोटोनेशन की सिग्नल, एक लाइन, सिस का बना दूं, ट्रांस का कैसे बना दूं, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन खींच ली, एक लाइन एक्स्ट्रा खींच ली जिसपे प्रोटॉन लिखेंगे अपन। यहाँ पर भी इसी प्रकार से इतनी लाइनें खींचते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रोटोनेशन, इसी प्रकार इसके नीचे खींचते स्टूडेंट। अपने वो उल्टा चलना होता है स्टूडेंट, जैसे कैसे चलना होता है, यहाँ पर है CH3 की एक पीक, तो यहाँ पर मैं H1 नाम दे दूं इसको, H1 का प्रोटोनेशन, तो यहाँ पर H1 आया है, तो अपन नीचे H1 लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, तो H1 अपन लिखेंगे नीचे, यहाँ पर H1 है, लो सर ये भी H1 है, ये भी H1 है। मैंने बताया ये जहां पर क्रॉस करेगी वहां पर क्रॉस पीक होगी, और अपर लिप और डाउन लिप, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और 6 लाइन, ये लाइन इतनी बनेगी स्टूडेंट, ठीक है। जितनी ऊपर होती है उतनी ये नीचे बनती है, ठीक है। अब इसके बाद में H1 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट H2 है, इसकी बात करें, 2 के प्रोटोनेशन है, 2 और कोई नहीं है, 2 यहाँ पर 2 है बस, तो H2 की भी एक लेते हैं H2, यहाँ पर मैं H2 दे देता हूँ उसको नाम, यहाँ पर भी H2 देंगे, इसको H1 मान लिया, इसको H2 मान लिया। यहाँ पर देखिए 3 नंबर कार्बन पे 1 है, 3 जैसा एक ही है ना, तो 3 एक ही है, तो 3 H3। अब देखिए स्टूडेंट H3 है, इसके बाद में H4 2 सिग्नल है, तो H4 मैं स्टार भी लगा दूं या 2 बार लिख दूं, H4 एक बार यहाँ पर लिखूं, तो H4 का एक बार मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर H4 लिखा तो यहाँ पर H4 लिखा। अब इसके बाद में देखिए H4 के बाद में H5 के भी 2 है, तो H4 को मैं डबल सिग्नल बना देता हूँ, यानी ये 2 बार पीक है, डबल इरिटेशन हुआ इसकी 2 पीक लगा दी, ठीक है। H4 H5 का भी 2 पीक आएगा, H5 का भी 2 पीक आएगा, ठीक है। अब H6 का आएगा, H6 ठीक है, वैसे भी बना सकते हैं अपन, 2 बार सिग्नल दर्शाएंगे और ऐसे बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट H1 है, H1 किसके साथ कोरिलेट है, H1 का 2 के साथ हो सकता है सर, इतना नहीं है लेकिन कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन किसके साथ होगा, पास वाले के साथ होगा, 3 तो है ही नहीं, H1 का H2 के साथ होगा, H1 का H2 के साथ होगा ना, H2 का H4 के साथ, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है, इसके साथ ना होगा, यहाँ पर होगा, पास आ जाएंगे कोरिलेट, H3 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का ये H1 है, इसका 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का है यहाँ, 1 का 3 के साथ, एक पॉइंट यहाँ पर H3 का 1 के साथ कोरिलेट कर जाएगा, 3 ये रहा, 1 ये रहा, इसके साथ होगा,
2 का 4 के साथ होगा कनेक्शन इसी प्रकार से। 2 का 3 के साथ भी हो सकता है। 2 का 3 के साथ नहीं होगा स्टूडेंट ट्रांसमिट, यहाँ पर 2 का 4 के साथ होगा। 2 का 4 का 5 के साथ, 2 का 4 का साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, S2 का 4 के साथ होगा। ठीक है, S2 का 4 के साथ, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट 2 का 4 के साथ, और 3 का किसके साथ, 3 का 1 के साथ हो गया। यहाँ पर 5 का 6 के साथ, 6 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का किसके साथ होगा, वो 5 के साथ हो गया। 4 है यहाँ पर H4 और 5 यहाँ पर है, तो 4 का 5 के साथ यहाँ पर लिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ यहाँ पर ले 4 का 5 के साथ। अब इसके बाद स्टूडेंट 4 का 5 के साथ हो गया। अब यहाँ पर 6 का 5 के साथ है, 6 का 5 के साथ है, 5 का यहाँ पर 6 का 5 के साथ है, तो 6 का 5 के साथ 6 है और 5 के साथ हो जाएगा, यहाँ पर 5 है। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर लाइन जाएगी स्टूडेंट, इस प्रकार से एक सीधी लाइन जाएगी स्टूडेंट। इसको पीक को यहाँ लेते हुए यहाँ पर सीधी जाएगी स्टूडेंट, सीधी जाएगी, इसको डायगोनल लाइन बोलेंगे। यहाँ पर अपर आ जाएगा, यहाँ पर अपर आ जाएगा, यहाँ पर लोअर आ जाएगा, अपर लोअर, और यहाँ पर इस प्रकार से पीके आ जाएंगी। इसे बोलते हैं बीटा मिथाइल सिस्टीन, बीटा मिथाइल सिस्टीन, बीटा मिथाइल सिस्टीन। वो भी कौन सा है, ट्रांस। ट्रांस में स्टूडेंट किसके बीच में कोरिलेट नहीं होता, S2 व S3, S2 की कोरिलेशन कहाँ नहीं हुआ, ये दूसरे पास आ सकते हैं 1 का 2 के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर होता 2 का 3 के साथ होता, लेकिन यहाँ 2 के साथ कोरिलेशन नहीं होगा, दूर के एटम पास पास आ जाएंगे। 1 का 4 के साथ देखने को मिलता है क्या स्टूडेंट, इसमें 1 का 3 का 4 के साथ हो सकता है, 2 का 4 के साथ हो सकता है। तो इस प्रकार से ये है इसका कोऑर्डिनेशन निर्देशांक। ठीक है स्टूडेंट, इसको बनाए अब आ गया वो समझ में, जो जिस प्रकार से उसको उस प्रकार से बनाना है, कोरिलेट करना है तभी का। यहाँ पर इसका कोरिलेट 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 2 का 2 के साथ हो जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है स्टूडेंट, 5 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ, जो अगला प्रोटोन है उसका हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये है इस प्रकार से आपके पास स्पेक्ट्रा और ग्राफ 2 बना लेना। इसी प्रकार से एक और बन जाएगा, उसमें भी 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, यहाँ पर 1 का 3 के साथ था ना, बस यही अंतर करना है। यहाँ का 1 के 2 के साथ हो जाएगा, 3 के साथ नहीं हो पाएगा, जबकि 1 का 3 के साथ इसमें हो जाएगा ट्रांसमिट। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से 3 का 1 के साथ और 1 का 3 के साथ। ये है स्टूडेंट आपका कौन सा, नोजी इफेक्ट, न्यूक्लियर ओवरहोसर इफेक्ट, ये हो गया। अब इसके बाद में डेप्थ आएगी, अपनी डेप्थ पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डेप्थ छोटा है स्टूडेंट, इनेप्ट हो रहा है, डेप्थ है जो बिल्कुल ही छोटा है, उसको भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।